दोस्तों नमस्कार। स्थानीय निकाय चुनाव के लिए यानी कि जिसको नगर परिषद और नगर पालिका कहते हैं, कहीं तो इसको छोटी सरकार कहा जाता है। छोटी सरकार इसलिए कि जो देश और प्रदेश की सरकारें होती हैं वो देश और प्रदेश की बातें करती हैं। जब देश की सरकार होती है तो उसमें देश के मुद्दे होते हैं, जब एक प्रदेश की सरकार होती है तो उस राज्य के मुद्दे उसके अंदर महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन जो छोटी सरकार होती है जिसको नगर परिषद और नगर पालिका या नगर निगम और गांवों में हो तो पंचायती राज संस्थाएं जो हैं, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, इनको छोटी सरकार यूँ कहा जाता है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, गली गलियारे, नाली, बिजली, इस टाइप की जो छोटी बड़ी समस्याएं हैं, सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट्स, इन सबको छोटी सरकार देखती हैं। और अगर इनको ये कहा जाए कि स्वायत्त संस्थाएं हैं एक, और आम जनमानस की मूलभूत सुविधाएं जो मुहैया कराने की जिसकी जिम्मेदारी बनती है वो इन्हीं छोटी सरकारों की बनती है। और दूसरे लिहाज से अगर देखा जाए, राजनीतिक पहलू से देखा जाए, तो जो ये छोटी सरकार के या जो नगर निकाय संस्थाओं के, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हैं, यह जो बड़ी राजनीति है यानी कि जो देश और प्रदेश की राजनीति होती है, ये उसकी पहली सीढ़ी है। यहाँ चुनाव लड़ने वाले लोग बड़े चुनाव के लिए, बड़े पदों के लिए दस्तक देते हैं। और अगर आप देखें तो ऐसे बहुत से नेता हैं कि जो कभी गांव के सरपंच, पंच, जिला परिषद के सदस्य या नगर पालिका, नगर परिषद सदस्य रहे थे, नगर निगम के सदस्य रहे थे, वे आज देश के सांसद और प्रदेश के विधायक हैं। पलवल ज़िले से ही ले लें तो यहाँ के सांसद कृष्णपाल गुर्जर नगर निगम के पार्षद रहे थे पहले। पलवल के विधायक दीपक मंगला नगर परिषद के पार्षद रहे थे। जगदीश नायर अपने गांव के सरपंच रहे थे। प्रवीण डागर ने अपनी पत्नी को, जो रिजर्व सीट थी उस समय उनको जिला परिषद का चुनाव लड़वाया था। तो अब मान लें कि जो छोटी सरकार से जुड़े हुए लोग होते हैं, छोटी सरकार में जो पहले पायदान पर चढ़ते हैं राजनीति की सीढ़ी पर, कहीं उन्हीं में से ही लोग देश और प्रदेश की सत्ता में, देश और प्रदेश की राजनीति के अंदर अपनी हलक लेकर जाते हैं। आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ नगर परिषद चुनाव की। नगर परिषद चुनाव के लिए जो पलवल की नगर परिषद है, वो चुनाव आयोग के हिसाब से जो फैसला हुआ था उसके अंदर पलवल की सीट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हुई है, आरक्षित सीट है। कहें तो एससी समुदाय के लिए पलवल की सीट रिजर्व है। 30 तारीख से नामांकन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और इसके साथ ही जो चुनावी प्रक्रिया होगी वो पूरी तरह शुरू हो जाएगी। हालांकि आचार संहिता अब भी लग चुकी है। प्रत्याशी जो है डोर टू डोर लेकर के, जो संभावित प्रत्याशी हैं, डोर टू डोर और मैन टू मैन अपनी कन्वेंसिंग कर रहे हैं। आज मैं जिस बात को लेकर आपसे चर्चा कर रहा हूँ वो यह कर रहा हूँ कि पलवल की भौगोलिक स्थिति क्या है, पलवल में जो वोट हैं उनका प्रतिशत किस प्रकार से है, कौन सी समुदाय, कौन सी बिरादरी, कौन सी जाति पलवल के चुनाव को प्रभावित करेगी। क्योंकि पलवल की जो सीट है यह रिजर्व सीट है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। तो सबसे पहले हम वही चर्चा करेंगे कि पलवल के अंदर एससी वोटर्स जो हैं उनका क्या आकलन है, उनका क्या रेशियो है जनगणना के पलवल की वोट प्रतिशत के हिसाब से। आपको बताऊं कि पलवल जो नगर परिषद क्षेत्र है, इसके अंदर 31 वार्ड हैं और लगभग 1,28,000 मतदाता हैं। माने तो 1,28,000 अपने 31 पार्षदों और नगर परिषद के चेयरमैन का चुनाव करेंगे। जो 1,28,000 वोट है उसके अंदर वोट शेयर किस प्रकार से है, सबसे पहले इसी पे आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि पलवल की सीट रिजर्व है तो सबसे पहले गणना जो करेंगे वो अनुसूचित जाति के यानी कि एससी वोटर्स की ही करेंगे। दोस्तों, पलवल नगर परिषद के अंदर 8 जो वार्ड हैं वो रिजर्व हैं पार्षदों के एससी समुदाय के लिए। और जो एससी समुदाय के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है, जनगणना के हिसाब से जो दिया जाता है, वो मोटा मोटी यह माना जाता है कि 10% वोट पर 3 सीट बनती हैं, यानी कि लगभग 3.5% वोटर पर 1 सीट रिजर्व होती है। और पलवल के अंदर सीट रिजर्व है 8 और 1,28,000 वोटर हैं। तो इस लिहाज से माने तो लगभग 26.5% पलवल में एससी वोटर है। 26.5% का मतलब लगभग 33,000, यानी कि लगभग 33,000 पलवल नगर परिषद के अंदर एससी मतदाता हैं। अब आपसे चर्चा करते हैं कि एससी मतदाताओं की कैटेगरी किस प्रकार से है, और आपसे इसके साथ साथ आगे बढ़ने से पहले वो भी चर्चा करेंगे कि जो प्रत्याशी अपने दावेदारी कर रहे हैं विभिन्न पार्टियों से या निर्दलीय के तौर पर,
उनके अपने समाज की वोट किस प्रकार से हैं। तो अगर इसमें जाएं तो पलवल जो नगर परिषद क्षेत्र है, इसके अंदर जो एससी समुदाय के अंदर जो वोट आते हैं, वो सबसे उनका जो बड़ा हिस्सा है वो जाटव समाज का है। अगर माने तो लगभग 65% जो मतदाता हैं वो जाटव समाज के हैं। और उसके बाद आते हैं कबीरपंथी कोली समाज, इसके साथ साथ आता है माहौर कोली समाज, खटीक समाज और वाल्मीकि समाज। यानी कि पलवल नगर परिषद के अंदर जो एससी मतदाता हैं, इनके अंदर इन 5 कैटेगरी के अंदर मुख्यतः वोट हैं। थोड़ी सी वोट अहिरिया समाज की भी हैं, और अहिरिया समाज को भी पिछले दिनों ही हरियाणा के अंदर एससी के अंदर लिया गया था। जब इनको हम वोटों को गिनते हैं, जो आंकड़े बताते हैं उसके लिहाज से पलवल के अंदर लगभग 21 से 22 हज़ार के बीच में जाटव मतदाता है। और जो जाटव मतदाता है, आप मान लें उसको, तो पलवल शहर के अंदर लाइनपुरा, जयंतीपुरा, ये 2 मोहल्ले बड़े मोहल्ले हैं। इसके साथ साथ सल्लागढ़, शमशाबाद और मोहन नगर लाइन पार्क एरिया में काफ़ी संख्या में, बड़ी संख्या में जाटव मतदाता रहते हैं। उसके बाद अगर हम गिने तो जो दूसरा स्थान है वो वाल्मीकि मतदाताओं का है। लगभग 4000 के आसपास, 4 से 1000 से 4500 के बीच में हम समझ सकते हैं कि पलवल के अंदर वाल्मीकि मतदाता हैं। नगर परिषद क्षेत्र के अंदर जो वाल्मीकि मतदाता है वो पलवल के अंदर इनका जो बड़ा मोहल्ला है, और इसके साथ साथ मड़िया मोहल्ला है। कैंप के अंदर एक राजपूत बस्ती के साथ में जो एक मोहल्ला, उसको गिना जाता है। दया बस्ती में भी कुछ मतदाता हैं, कुछ शेखपुरा में भी हैं। इसके अलावा लाइन पार्क एरिया में भी कुछ वाल्मीकि बस्ती के, वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं। इसके साथ साथ जो पलवल नगर परिषद में जैसे गांव है, 13 गांव, उन गांवों के अंदर भी थोड़े बहुत मतदाता सभी जगह पे हैं। माने तो इन सबको मिलाकर के लगभग 4000 और अधिकतम 4500 के आसपास वाल्मीकि समाज की वोट है। आगे जो बात करें तो अगर माहौर कोली समाज की, अगर उनके वोट शेयर को देखा जाए तो लगभग 4000 वोट शेयर माहौर कोली समाज का है। माहौर कोली समाज के जो मत हैं, जो वोट हैं, उनको आप माने तो शेखपुरा मोहल्ला में भी कुछ वोट है, देव समाज स्कूल के साथ भी कुछ वोट है। इसके साथ साथ छिट्टा पिट्टा वोट थोड़े बहुत और भी शहर के अंदर अलग अलग बस्तियों में माहौर कोली समाज के हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कबीरपंथी कोली समाज की। तो कबीरपंथी कोली समाज के जो वोट हैं वो पैठ मोहल्ला, रामनगर, दुकड़िया मोहल्ला, इधर थोड़ा संजय कॉलोनी के साइड, यहाँ पर कबीरपंथी कोली समाज के वोट गिने जाते हैं। और लगभग 2000 मतदाता माने जा सकते हैं कि कबीरपंथी कोली समाज के हैं। इसके अलावा खटीक मतदाता, इनके जो खटीक मतदाताओं का जो मोहल्ला है वो बरखंडी मोहल्ला के नाम से जाना जाता है, और आंकड़ों के अनुसार लगभग 1500 वोट खटीक समाज के हैं। इसके अलावा मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो अहिरिया समाज के वोट हैं पलवल शहर के अंदर वो बहुत थोड़े हैं, यानी कि 1000 से भी कम है। उनको 500-700 के आसपास वोट समझा जा सकता है। अहिरिया की चौपाल का एक एरिया है जहां पर अहिरिया समाज की वोट है। तो दोस्तों, ये तो हमने आपको बताया कि जो एससी समाज की वोट है, लगभग 33,000 वोट जो समझी जा रही हैं, उसके अंदर वोट का जो रेशियो है वो इस प्रकार से है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे उन प्रत्याशियों की जो इन अलग अलग विभिन्न समाजों से आते हैं। तो जो नगर परिषद के चेयरमैन पद के लिए जो गंभीरता से दावेदारी कर रहे हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो लोग समझे जा रहे हैं वो हरिंदर रतन, जो पूर्व विधायक राम रतन के पुत्र हैं, आशावती जो शीतल दास जी की धर्मपत्नी है, और आशावती खुद जिला परिषद की चेयरपर्सन रही हैं। इसके साथ साथ नेत्रपाल तंवर है, वो नगर परिषद के पूर्व में चेयरमैन रहे हैं। इनके साथ साथ डॉक्टर यशपाल हैं, वो अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं भाजपा के। माने तो ये 4 प्रमुख चेहरे हैं जो दावेदारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इसके अलावा जो अन्य कैंडिडेट्स में हैं, जो अन्य प्रत्याशियों में है, जिन्हें गंभीरता से लिया जा रहा है, उन लोगों में हम माने तो आम आदमी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं SL गौतम और नवीन रोहिला। ये दोनों प्रत्याशी भी जाटव समाज से हैं। अब बात करें वाल्मीकि समाज से, तो वाल्मीकि समाज से जो दावेदारी कर रहे हैं वो संजय वाल्मीकि और मुकेश वाल्मीकि हैं, वो वाल्मीकि समाज से दावेदारी कर रहे हैं। कबीरपंथी कोली समाज से दावेदारी कर रहे हैं रमेश भगत जी, जो पूर्व पार्षद रहे, उनके पुत्र धीरज कुमार। इसके अलावा कुछ और नाम भी सामने आ रहे हैं, हालांकि अभी जो स्पष्ट सामने जो दिख रहे हैं वो नाम तो यही प्रमुखता से लिए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और चेहरे भी हैं जो अभी जिनकी कहीं ना कहीं आहट सुनाई दे रही है कि वे भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इस लिहाज से देखें तो दावा किस समुदाय का बनेगा ये तो विभिन्न पार्टियां तय करेंगी,
लेकिन हमने आपको यह बताया कि वोटों का रेशियो किस प्रकार से है। दोस्तों आगे चर्चा करते हैं पलवल के अंदर, जो पलवल नगर परिषद क्षेत्र के अंदर जो बचे हुए मतदाता हैं, लगभग 95,000 वोटर जो और है, उसके अंदर कौन से समाज का, कौन सी बिरादरी का कैसा रेशियो है। क्योंकि चुनाव जब होता है, आज हम भले कितनी प्रोग्रेसिव सोच की बात करते हों, लेकिन मान लिया जाए कि गांव के पंचायत मेंबर से लेकर नगर परिषद के वार्ड मेंबर से लेकर के और लोकसभा के सदस्य के चुनाव के लिए जब पार्टियां अपने प्रत्याशी तय करती हैं, चाहे वो कोई पार्टियां हों, दावे कितने ही करती हों, लेकिन उस समय वे उनकी जातिगत आधार पर भी गिनती करती हैं। पार्टियां यह भी देखती हैं कि कौन सी कास्ट के कितने मतदाता हैं, किस धर्म के कितने मतदाता हैं, वो किस प्रकार प्रभावित करेंगे इलेक्शन को, और उसी के आधार पर ही चुनाव की रणनीति बनाई जाती है, प्रत्याशियों का चयन किया जाता है। मैंने आपसे पहले कहा भले कितनी ही प्रोग्रेसिव सोच की बात हो, लेकिन इस बात को, यानी कि जो जातिगत आधार पर जो वोटों का शेयर है, उसको कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो उसी के तहत आज देश रोजाना आपको चर्चा कर रहा है पलवल नगर परिषद के अंदर किस प्रकार से जातिगत आधार पर वोटों का रेशियो है। इसके साथ अब गिने जो 95,000 वोट मैंने आपको बताया कि बकाया बाकी जो बचते हैं एससी समुदाय के अलावा, उनके अंदर लगभग 35,000 वोट पिछड़ा वर्ग समाज के हैं। माने तो पलवल के अंदर सबसे बड़ा वोट जो परसेंट है, जो वोट फीसद है, वो बैकवर्ड समाज का माना जा सकता है। बैकवर्ड समाज जिसके अंदर, यानी कि पिछड़ा वर्ग समाज जिसे कहते हैं, जिसके अंदर सैनी, पांचाल, जांगड़ा, प्रजापत और इसके साथ साथ सैन, इसके साथ साथ दर्जी, मनिहार और भी कई जो जातियां हैं, जो समाज हैं पिछड़ा वर्ग समाज के अंदर, इनके अंदर उनके वोट हैं। और लगभग अगर माने तो मोटा मोटी कहा जाता है कि लगभग 5,000 के आसपास सैनी वोट हैं, लगभग 5,000 के आसपास ही पांचाल वोट हैं, लगभग 4-5,000 के आसपास ही जांगड़ा वोट हैं, लगभग 3,000 के आसपास सैन वोट हैं, 2,000 के आसपास प्रजापत वोट हैं। तो मान लिया जाए कि 35,000 के करीब लगभग पिछड़ा वर्ग समाज की, बीसी समाज की वोट हैं। पलवल के अंदर लगभग 3,000 वोट मुस्लिम समाज के हैं, जिसके अंदर शेखपुरा मोहल्ला हो इसके अंदर लिया जा सकता है। इसके साथ साथ संजय कॉलोनी और भी शहर के अंदर कई एरियाज़ में मुस्लिम समाज की वोट हैं। तो 3,000 के लगभग 2,500 से 3,000 के बीच में कहा जा सकता है उनको मुस्लिम समाज की वोट है। पलवल नगर परिषद क्षेत्र के अंदर लगभग 10,000 के आसपास जाट मतदाता हैं, जो कि आपको बता रहे हैं कि चुनाव को कौन सा जो वर्ग है, कौन सा समुदाय है, कौन सी जाति प्रभावित करेगी। और चुनाव तक हम लगातार आपसे इस प्रकार की चर्चाओं में रहा करेंगे कि कौन प्रत्याशी कहाँ बढ़त में ले सकता है, किस प्रत्याशी का कहाँ ज़्यादा असर है। जब ये प्रत्याशी तय हो जाएंगे तो हम आपसे इस बारे में भी चर्चा किया करेंगे। इसके साथ साथ जो अन्य, इसके बाद जो आगे चलते हैं, पिछड़ा वर्ग के और बीसी मतदाता मैंने आपको बताए, और इसके साथ साथ जाट मतदाता आपको बताए हमने, मुस्लिम समाज की वोट आपको बताई लगभग 2,500 से 3,000 हैं। इसके बाद शहर के अंदर एक बड़ा जो समुदाय आता है अग्रवाल समाज, तो लगभग 10,000 के आसपास अग्रवाल समाज की वोट है। 10,000 से 11,000 के बीच में भी हो सकती हैं लगभग। तो जो मोटा मोटी माना जाए कि 10-11 हज़ार के आसपास शहर में अग्रवाल समाज की वोट है। इसके बाद पंजाबी समुदाय की वोट लगभग 14-15 हज़ार के आसपास, पलवल के अंदर 14 से 15 हज़ार पंजाबी मतदाता है। लगभग 8 से 9 हज़ार ठाकुर मतदाता पलवल के अंदर है। बाढ़ मोहल्ला, बांस मोहल्ला, इसके साथ साथ और सोना मोड़ पर कई मोहल्ले हैं ठाकुर समाज के। शहर के कई हिस्सों में ठाकुर समाज के घर उसमें आते हैं, ठाकुर समाज के जो लोग निवास करते हैं। इसके साथ साथ 3 बड़े गांव अगवानपुर, फिरोजपुर, रायपुर, ये भी पलवल नगर परिषद क्षेत्र के अंदर है। तो माने तो लगभग 8 से 9 हज़ार के आसपास पलवल नगर परिषद में ठाकुर मतदाता है। पलवल नगर परिषद के अंदर लगभग 12 से 13 हज़ार ब्राह्मण मतदाता है। ब्राह्मण मतदाता पलवल के हर कोने में आपको मिल सकता है। नगर परिषद क्षेत्र में नीमतला मोहल्ला हो, कृष्णा कॉलोनी हो, चाहे और बड़े बड़े मोहल्लों में आपको ब्राह्मण समाज के वोट बड़ी बहुतायत में है। और माने तो लगभग 12 से 13 हज़ार के आसपास पलवल नगर परिषद क्षेत्र के अंदर ब्राह्मण मतदाता है। लगभग 3,000 के आसपास गुर्जर मतदाता पलवल नगर परिषद क्षेत्र में है। हालांकि पार्षद बड़े संख्या में बनते रहे हैं, लेकिन जब वोट शेयर को गिनते हैं तो लगभग 3,000 के आसपास पलवल नगर परिषद क्षेत्र के अंदर गुर्जर समाज की वोट हैं। तो हमने आपको ये बताया कि पलवल नगर परिषद में जो 1,28,000 वोट हैं, उसका किस किस प्रकार से कास्ट वाइज या आप कहें उनका जो शेयर है पलवल की नगर परिषद क्षेत्र के अंदर। और
जब चुनावी रणनीति शुरू हो चुकी है, जब चुनावी रणनीति गढ़ी जाने लगी है, जब चुनावी चक्रव्यूह बना जाने लगा है, तो सबसे पहली सीढ़ी होती है चुनाव के अंदर जाने की, लोग जातिगत आधार पर वोटों की गणना करते हैं। आज देश रोजाना ने आपके साथ पलवल नगर परिषद क्षेत्र के अंदर जातिगत आधार पर जो वोटों का समीकरण है, जो वोटों का आंकड़ा, उस पर चर्चा की। कल होडल नगर परिषद के अंदर किस प्रकार से जातिगत आधार पर वोटों का शेयर होगा, इस पर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।